Good evening, everyone. So, the first question is, okay, this is a very common question. I am in love with your workouts, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या weight bounce back करेगा? Okay, so think of your having a meal one time and उसके बाद आप जिंदगी भर क्या छोड़ दोगे खाना? तो चलेगा? छोड़ो, मील्स का छोड़ो, आपने एक बार घर का साफ सफाई कर लिया, उसके बाद क्या जिंदगी भर आपका घर साफ रहने वाला है? नो, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो बेसिकली वर्कआउट एंड एक्सरसाइज शुड बी इन योर रूटीन, इट शुड बी योर हैबिट, और सिर्फ आपका नहीं, पूरा फैमिली का. ठीक है, सो इट शुड बी योर पार्ट ऑफ लाइफ एंड जस्ट एन्जॉय द वर्कआउट. मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वर्कआउट वेट लूज करने के लिए किया. Do workout and do exercise for a healthy being and to be fit always. So तो क्या मैं आपको जिंदगी भर या जिम को जिंदगी भर फीस पे करना पड़ेगा मुझे? ओके, सो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट. इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह से लो. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर हेल्थ. अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया अपने हेल्थ पे तो यू आर गोइंग टू पे अ लॉन्ग बिल, है ना. सो वाई टू वेट एंड गो फॉर दैट हॉस्पिटल बिल्स. इनफैक्ट मेक अ हैबिट कि आप इसको एक्सरसाइज तो करो ही करो. मेक अ हैबिट कि आप पूरा घर का एक फैमिली पैकेजेस ले लो. आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा पैकेज आ रहा है, हेल्थ पैकेज ले लो. लाइक एवरी 6 months और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर पूरा फैमिली का एक हेल्थ चेकअप कराओ. सो दीज आर द बिग बिग इन्वेस्टमेंट्स जो आपका आगे जाके काम आएगा. ओके, सो ये एक हैबिट होना चाहिए, ये एक रूटीन में होना चाहिए. ऑल्सो मैं जो आपको डाइट दे रही हूँ तो वो आपका जो डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेट बाउंस बैक होने का चांसेस बहुत कम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप डाइट अभी पैटर्न फॉलो कर रहे हो मैं उसी को मोल्ड करके देती हूँ. आई डोंट गिव एनी स्ट्रिक्ट और वेरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स टू एनीवन. लाइक अगर कोई बनिया फैमिली है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट पैटर्न चूज करके दूंगी. अगर कोई नॉर्थ इंडियन है तो उसका अकॉर्डिंगली डाइट होगा. अगर कोई ईस्ट से है तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट होगा. आई विल नेवर से अ नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट और अ क्लाइंट टू हैव इडली डोसास. सो लाइक वाइज तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जितना भी चेंजेस मैं करके देती हूँ उतना एटलीस्ट फॉलो करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो सिमिलर है. तो सिमिलर होने में और एग्जैक्ट मेरा पैटर्न फॉलो करने में अगर आप देखोगे करके तो यू विल डेफिनेटली हैव रिजल्ट्स ऑन दैट. स्पेशली अगर मैं रात के खाने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर रही हूँ तो दैट हैज़ टू बी फॉलोड एग्जैक्टली व्हाट इज सेड. तो दिन में आप कुछ भी खाओ, मतलब कुछ भी खाओ इन द सेंस आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, बट रात का और इवनिंग का स्पेशली उतना ही होना चाहिए जितना कि मेरा बोला गया डाइट है. एंड दिस कैन बी फॉलोड लाइफ लॉन्ग. तो इसीलिए अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका बाउंस बैक नहीं होगा. बाउंस बैक का मतलब जो मैं समझती हूँ, जैसे कि आपने छोड़ दिया तो आपका वेट डबल हो गया. सो दैट वोंट हैपन विथ मी. दैट इज द ओनली रीजन आई एम कवरिंग द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं कराती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट नहीं कराती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्श डाइट भी नहीं देती हूँ. आई डू समथिंग विच कैन बी फॉलोड लाइफ लॉन्ग इवन इफ आई एम मिसिंग. तो आप उस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना, उस चीज़ को फॉलो करना, एंड वेट वोंट बाउंस बैक टू यू. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल ब्लोटिंग. दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो कंट्रोल ब्लोटिंग में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लोटिंग का रीजंस क्या क्या हो सकता है. द वेरी फर्स्ट रीजन इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एंड टाइमली ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट शुड बी ऑलवेज फुलफिलिंग. मतलब चाय बिस्किट इज नॉट अ ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट शुड बी डन बाय 10:30 AM मैक्स. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कोई अगर फ्रीक्वेंटली अपना मील टाइमिंग्स चेंज कर रहा है तो उसको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होगा. अगर कोई लेट डिनर कर रहा है या डिनर करने के बाद 2 घंटा गैप नहीं दे के सो जा रहा है, सो दैट विल क्रिएट अ ब्लोटिंग प्रॉब्लम. फिर कोई अगर 2 प्रोटीन्स एक साथ ले रहा है, लाइक दाल और अगर चिकन ले रहा है साथ में, या एनी 2 प्रोटीन्स दाल और राजमा ले रहा है, तो वो ब्लोटिंग क्रिएट करता है. देन किसी किसी को रोटी एंड राइस
से भी ब्लोटिंग हो जाता है। मीन्स रोटी एंड राइस मीन्स इन वन सिंगल मील, सपोज लंच में आपने रोटी एंड राइस दोनों ले लिया तो वो भी आपका ब्लोटिंग में करेगा इफेक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई कोई जल्दी में खाना खाता है, सो यू शुड ऑलवेज च्यू योर मील, च्यू योर फूड प्रॉपरली, सो दैट कि आपका डाइजेस्टिव जो काम है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाए होना। तो च्यू योर फूड प्रॉपरली। सॉल्ट इनटेक को लिमिट करना पड़ेगा आपको। बेसन, ओट्स is not for people who are suffering from bloating. Fruits, banana is a good option for those who are having bloating problem. Include more and more fibers और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। किसी किसी को पीरियड्स के टाइम में भी ब्लोटिंग हो जाता है, इन दैट केस सॉल्ट इनटेक आप बिल्कुल लो कर दो, स्पेशली इन डिनर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कैन ब्राउन राइस एंड ब्राउन ब्रेड be consumed for weight loss? So brown rice, brown bread, multigrains, soya milk, almond milk, no added sugar, fat free, sugar free, stevia, non fried, air fried, peanut butter, ये वो जो भी पैकेटेड आइटम्स है, these are big food industry marketing products, ठीक है। कोई भी हमारा ट्रेडिशन से फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। सेकेंड, ये जो पैकेटेड और लेबल्ड जो होता है ना, आई टेल यू, जब हम न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी सब्जेक्ट जो लेबलिंग होता है। और पूरा 2 बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उसमें, और बहुत आसान नहीं है इस चीज़ को समझना। और जो अप्रूवल्स भी मिलते हैं इन लेबलिंग्स पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सिंपली आप एक पैकेट उठाओ ब्राउन ब्रेड का और उसमें आप देखो कि कितना प्रोपोर्शन है पर 100 ग्राम, कि उसमें कितना आपका वीट है एक्चुअली में, सो यू विल नो। अगर कोई वीट पास्ता भी ले रहा है या एनीथिंग, मतलब आप उसको लेबल करके देखो। फॉर इंस्टेंस बहुत कॉमन है जो बच्चों का ड्रिंक्स आता है, बेसिकली वो लोग क्लेम करते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन क्या उसमें एक्चुअल प्रोटीन का क्वांटिटी लिखा होता है? क्या उसमें लिखा होता है कि पीडीकास कितना है? पीडीकास मीन्स कितना हम प्रोटीन डाइजेस्ट एक्चुअली कर पा रहा है बॉडी। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो सिंपली मैं ये बोलूँगी, अगेन स्टीविया, हाँ ये क्वेश्चन आता है, शुगर फ्री में स्टीविया, स्टीविया इज अ प्लांट, सो इज शुगर, शुगर भी शुगर केन से ही आता है, तो बेटर स्टीविया। अगेन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होगा क्योंकि पैकेटेड है, तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो शुद्ध शक्कर मिलता है जिसको बोलते हैं, यू नो, नॉन प्रोसेस्ड जो शुगर होता है वो ले लो, दैट्स फार 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 बेटर, और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। इवन नॉन फ्राइड पीनट बटर, पीनट बटर हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दैट इज फ्रॉम अदर कंट्रीज, और वहाँ पे जो पीनट बटर मिलता है और यहाँ पे जो पीनट बटर मिलता है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। इसमें यहाँ पे भर भर के शुगर दिया होता है, नो एडेड शुगर जहाँ पे लिखता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, मतलब आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। सो व्हाई टू गो फॉर पैकेटेड फूड्स, बिल्कुल जाओ ही मत उसमें ना। तो जस्ट स्टिक टू आवर ट्रेडिशनल फूड्स, होममेड फूड जितना हो सके उतना। एंड वेट लॉस अगर आपका बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो आप, तो स्टिक टू होममेड, हर चीज़ होममेड बनाओ। एंड दीज आर नॉट फसी, आई बिलीव मी। ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यू हैव टू feel that way, you have to urge that way, you have to take that initiative to make it actually. Next question is poha and sabudana can be taken in evening snacks? First of all, पोहा, साबुदाना, सूजी, चिड़वा, these are not evening snacks. आप ये सोचो, these were made for traders, जो लोग बाहर निकलते थे हमारे पुराने ज़माने में, उनको हम बांध के देते थे ये सब चीज़, ताकि वो जब बाहर रहें तो उनको बाहर से कुछ ना लेना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे बाहर का अवेलेबिलिटी भी कम था। तो हमने एक टिफ़िन खोला, अच्छे से खा लिया एंड फिलिंग हो गया। सो दीज आर प्रॉपर मील्स एक्चुअली। तो अगर आप इवनिंग में पोहा या ये सब ले रहे हो, सूजी उपमा वगैरह कुछ ले रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉपर मील, मतलब आपका डिनर हो गया, तो आपको अलग से डिनर लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर साबूदाना आई मस्ट टेल यू कि साबूदाना से वेट लॉस नहीं होगा, इंचेस आपका भले ही लॉस हो जाएगा। सो साबूदाना खिचड़ी और वॉट एवर, तो साबूदाना इज़ नॉट फॉर वेट लॉस।
वाई इज रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट? ओके, सो आफ्टर माई वर्कआउट मैं रिलैक्सेशन ज़रूर कराती हूँ, बिकॉज फॉर मी रिलैक्सेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक द वार्म अप, ठीक है, क्योंकि मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. द रिलैक्सेशन एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर योर नेक्स्ट वर्कआउट. इसीलिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो मसल्स स्ट्रेन हो जाते हैं. कई बार आप देखोगे कि एक्सरसाइज कर लेने के बाद आपका मसल पेन हो रहा है, इधर हो रहा है, वो हो रहा है. तो ये सब आप अगर वर्कआउट के बाद रिलैक्सेशन एक रूटीन करते हो तो वो बिल्कुल नहीं होगा. I have more energy after even 1 hour of working out. So can I go for cycle or jog? Yes, you can definitely opt for cycling, walk or jogging, but not immediately after working out. If you're doing a walk for 1 hour or half an hour, और अगर आप jogging करना चाहते हो या cycling करना चाहते हो, do it इन अ गैप ऑफ 10 to 12 आवर्स. मतलब एक पैटर्न और दूसरा पैटर्न के बीच आपका 10 to 12 आवर्स का गैप होना चाहिए. आपके पास भले ही एनर्जी रहे, लेकिन वो बॉडी एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना. तो इसीलिए आपको गैप देना जरूरी है. सो यू कैन डू, बट विद इन अ गैप. For morning workouts, I can't have almond or banana before workout, because I just get up and then start working out. No, that should not be there. The way जब आप मॉर्निंग में उठते हो, यू हैव बीन ऑलरेडी फास्टिंग फॉर 8 आवर्स, क्योंकि आपने लास्ट डिनर लिया है, उसके बाद आप सो गए, तो कम से कम आपका 7-8 घंटा का ऑलरेडी फास्टिंग है. तो आपको अगर सुबह 7 बजे वर्कआउट करना है तो कम से कम आपको 6:15 या 6:30 में उठना पड़ेगा. हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हैव सम सोक्ड आलमंड्स, और यू कैन हैव 1 डेट, और यू कैन हैव जस्ट 1/4 cup of black coffee, because you have to get an instant energy to work out. अगर आप stored energy को disturb कर रहे हैं तो that means आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा वर्कआउट में जितना कि मिलना चाहिए. सेकेंडली, वो मसल्स को वेयर ऑफ कर देगा. देर आर हाई चांसेस वेयर योर मसल्स कैन लूज, एंड मसल्स को बिल्ड करना बहुत आसान बात नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर अबव 35. तो हमको मसल्स को प्रोटेक्ट करना है. मसल वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैनॉट प्ले विद दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ एनर्जी लेके उसके बाद आप अपना मॉर्निंग वर्कआउट शुरू करो. कैन पनीर चीज बी कंज्यूम्ड व्हेन वी आर ऑन वेट लॉस? यस, पनीर इज अ हेल्दी ऑप्शन. मतलब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसको कुक करने की भी जरूरत नहीं. यू कैन ऐड इट इन योर सैलड्स ऑल्सो इन योर रॉ फॉर्म. द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ इज कि आप उसको घर में बनाओ विथ काउ मिल्क. बाजार का पनीर में मिलावट होती है. यू डोंट नो देर आर स्टार्च और नॉट, एंड व्हाट एल्स आर दे एडिंग टू इट. सो इट्स ऑलवेज सेफ कि आप काउ मिल्क से पनीर बनाओ. दैट इज वेरी हेल्दी, लो फैट होगा, एंड इट इज अ हेल्दी ऑप्शन फॉर सैलड ऑल्सो. यू कैन डू ग्रिल ऑल्सो, बस उसको डीप फ्राई मत करना. यू कैन मेक एन नंबर्स ऑफ पनीर का आइटम्स without gravy, so that will add on to your recipes for weight loss. Cheese again, homemade agar ho तो you can have once in 15 days if you are in a weight loss program. Processed cheese, no please. I'm sorry, no. Calorie count or portion count, what should be considered for weight loss? Okay, so both should be taken care of. ठीक है, both calorie count and portion count दोनों ही हमें देखना है. लेकिन as we are a common human being, तो हम लोग कैलोरीज पे इतना माथापीछी नहीं करेंगे. अगर हमने प्लेट एक देखा, उसमें मैंने ये सोचा कि इस कटोरी में कितना कैलोरी है, इस कटोरी में कितना कैलोरी है, और फिर हम तो टेंशन में आ जाएंगे. सो वी डोंट वांट दैट. तो आप ज्यादा कैलोरी पे मत जाओ. मतलब आयुर्वेदा में भी ये बोला गया है कि खाना आप अपने खुशी के लिए खाते हो. सो जस्ट एंजॉय योर प्लेटर. हाँ, वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन कि आप पोर्शन जरूर देख सकते हो कि इस कटोरी में अगर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आपको लग रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया. रोटी इज यू कैन काउंट ऑन. राइस आपको पता है कि कितना कटोरी आपको देना है, तो थोड़ा सा आप मेजरमेंट करके चलो इफ यू आर स्ट्रिक्टली ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम. अदरवाइज कैलोरी पे मत जाओ. जस्ट एंजॉय योर फूड, आई वुड से. Which are the best superfoods for weight loss?
वेट लॉस में हेयर एंड स्किन का भी प्रॉब्लम हो जाता है. सी सुपर फूड्स, ओके, सुपर फूड इज अ टर्म बाहर का, मतलब जो वो लोग अभी सुपर फूड बोल रहे हैं ना, वो हम सदियों से खा रहे हैं. फ्लैक्स सीड्स आर अवेलेबल कितने एंशियंट टाइम से हमारे पास. तो फिर ये शिया सीड्स कितना एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे हो रहा है. द थिंग इज, जब बाहर से कोई बोलता है तो हम थोड़ा सा और उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर हम तरीका भी बदल देते हैं. जैसे वो लोग ले रहे हैं स्मूदीज में, हम उस तरह से लेना शुरू कर देते हैं. बट वाई? वी आर ब्लेस्ड विथ आवर ट्रेडिशनल फूड्स इन सो मेनी वेज. तो जस्ट आप सोचो कि हम बचपन में कैसे खाते थे, या हमारे नानी दादी लोग कैसे बोलते थे, हमारे मम्मी पापा लोग कैसे हमें को सिखाया है खाने के लिए. फ्लैक्स सीड तो मुखवास में हम लोग देते थे, तो मतलब स्वाद भी आया, एंजॉय भी किया, और सुपर फूड का गुण भी आ जाया. व्हाट अ ब्लेसिंग वी हैव. सो इतना दिमाग मत लगाओ. जहां तक हेयर एंड स्किन का प्रॉब्लम है, अगेन अगर कोई बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले रहा है और प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं है अपने बॉडी के साथ, तो उसको स्किन या हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं आएगा. व्हेन डू यू नो दैट यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर? जब आपका रिंकल्स आ रहे हैं, जब आप वेट तो लूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो लटकना शुरू हो गया. इट्स लाइक लूज, लाइक जेली. जब आपके थाइज लूज हो रहे हैं, जब आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर समवेयर हार्श आइदर ऑन द वर्कआउट पार्ट और ऑन द डाइट पार्ट. डाइटिंग डज नॉट मीन्स कि आप न्यूट्रिशन को कट ऑफ कर दो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू टेक केयर. आपको सब कुछ लेना है अपने डाइट में, बट इन अ बैलेंस्ड एंड प्रोपोर्शनेट वेट. How to get abs? Okay, the only way to have a perfect ab is being persistent and consistent. अगर आप हफ्ते में 5 दिन क्लास है और अगर आपने 5 के दिन में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी कर लिया तो एब्स नहीं आएंगे. अगर मैंने डाइट इतना लिबर्टी दी हुई है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर भी अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ खा लेते हैं तो एब्स नहीं हो सकता. आई एम वेरी सॉरी. एंड जब भी वर्कआउट करें तो मूड में करें, मतलब उस चीज को एंजॉय करें. गिव अ बाउंस, गिव अ फर्म बॉडी, मतलब टाइट रहो, थोड़ा सा पॉस्चर्स अच्छा रहो. इट शुड लुक ब्यूटिफुल, यू शुड फील गुड अबाउट दैट. ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लीज ध्यान रखें. कैन AC बी ऑन वाइल वर्किंग आउट? ओ यस, आपको कंफर्टेबल रहना है. अगर आप फैन में कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्रेथलेस हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पुट ऑन द ACs, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. इन हाउ मच गैप शुड बी टेक बाथ और ड्रिंक वाटर? ओके, वाटर के बारे में आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू मच, बट स्टिल bathing and having water both in a gap of 45 minutes at least. लेकिन if you are in a hurry you can take shower after 15 minutes but with warm water. To have better results also, the first water you will drink will be a lukewarm water. ठीक है, and it is always a good idea to go to washroom after workouts, you know, to just to flush out the excess toxins. Okay. I get blackout when suddenly I get up after long time in office, long time sitting in the office. Long time sitting to anyways is not recommended. If you have a sitting job then it's always recommend कि आप 30 minutes के बाद उठ जाओ. If you can't just walk, just stand up 30 seconds के लिए and then get to work. So that should be practiced. What is the difference between Pilates and yoga? Actually very mild difference, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशंस है. लाइक व्हाट वी से रॉकिंग इन पिलाटेस इज धनुरासन विथ सम वेरिएशंस. टीजिंग या स्वैंग जिसको पिलाटेस में बोलते हैं दैट इज नौकासन. शोल्डर स्टैंड जिसको बोलते हैं दैट इज सर्वांगासन. इवन द पिलाटेस इवन द प्लैंक्स दैट वी डू इज फलाकासन. हमारा योगा इतना एंशियंट है ना, मतलब यू कांट इवन थिंक कोई पॉस्चर शायद ही नहीं होगा योगा में. मतलब ये जो हम अभी रिसेंट तबाटाज एंड जुम्बाज ये सब देख रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पार्ट योगा से लिया हुआ है. सो योगा इज एवरीवेयर आई वुड से. व्हाई डोंट यू सजेस्ट इंटरमिटेंट, मिलिट्री, कीटो, वेगन एक्सेट्रा? ओके,
So with due respect to all these diet forms, I do not suggest all these because मेरे हिसाब से you should take over something which you can follow lifelong. पहली बात तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो पूरी जिंदगी तो आप करो, लेकिन आपको लग रहा है कि 1-2 महीने के में करके छोड़ना है, डोंट ऑप्ट फॉर इट. Second, as I already said, food is to be enjoyed and it should be enjoyed within the family. फैमिली के साथ बैठ के आप खाना खाते हो तो क्या आपका फैमिली उस चीज को एक्सेप्ट करेगा? They won't accept, no? So you won't enjoy also. तो एक गैदरिंग होता है हमारे डिनर टेबल पे, वो भी हमारा फोन ने आधा तो ले लिया, अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ले लेगा, क्या जरूरत है? वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ आवर ट्रेडिशनल फूड्स, है ना? तो उतना मत सोचो. एंड सेकेंड, यू सी एवरीथिंग हैज अ बैकग्राउंड. जैसे कि मिलिट्री डाइट है तो नेम से ही पता चल जा रहा है कि ये किस लिए था. सो उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल मैच नहीं करता है, तो जस्ट टू फॉलो दैट हम उसमें नहीं जा सकते. इंटरमिटेंट फास्टिंग योगीज लोग करते थे, तो उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल क्या सेम है? तो कुछ ऐसा हैबिट कर लो जो आप उसको परसिस्टेंटली कर सकते हैं, ठीक है? तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का, उतना ज़्यादा अलग से बनाने का, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सो बिजी इन आवर लाइफ, नो? तो समथिंग ईजी हो जाए तो, और समथिंग जो हम एंजॉय कर सके, वो बेटर रहेगा. वैसे तो आप बहुत स्वीट हो, लेकिन कभी कभी इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हो. सी, अगर मैं स्ट्रिक्ट होंगी ना तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आई लूज माई क्लाइंट्स. तो आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी स्ट्रिक्ट. लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है तो मुझे हार्श होना पड़ता है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको रिजल्ट मिले. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर आपको बुरा लगा हो, बट दैट्स माई जॉब टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट, यू नो. So I'll try to not to be strict. Okay. Lockdown has affected the whole family in weight gain. Personally अगर मैं बोलूँ, I would admit मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. You know क्यों? क्योंकि सी, अप्रैल में तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे, तो सब कुछ बंद हो गया था almost. Even school started and work from home started. So even I was so busy कि मुझे अपने आप पे भी काम करने का मौका नहीं मिला. सेकेंड, वी स्टार्टेड होर्डिंग द ग्रॉसरीज, और ग्रॉसरीज में क्या आया? मैगी आया, मैदा आया, रेडी टू ईट फूड आया. सो ये एक मतलब जब हम पैनिक हो जाते हैं ना, तो वी टेंड टू चूज थिंग्स विच आर वेरी इजी टू मेक या इजीली अवेलेबल. प्लस क्या हुआ, क्योंकि घर में बैठे थे तो टाइम पास के लिए हमने सबने शेफगिरी शुरू कर दी, तो हम सब ने ज़्यादा खाया भी उस टाइम पे. प्लस क्या हुआ कि हमारा मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया. लाइक अगर अभी भी अनलॉक हुआ है तो भी हम शायद ऑफिस ऑल्टरनेट डेज जा रहे हैं, हम शायद बाहर पार्क में नहीं घूम रहे हैं, अभी भी हम शायद अभी भी बाजार एक बार जा रहे हैं वीकली. सो ऑल दीज मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया. अब कोई बोलते हैं लेकिन हम घर का काम तो कर रहे हैं. सो घर का काम टायरिंग जरूर है, बट इट डजंट इफेक्ट योर बॉडी एज सच. तो इस वजह से ये लॉकडाउन जो है थोड़ा सा हम लोग को वेट लूज करने में प्रॉब्लम कर रहा है. आई वुड एडमिट कि इवन फॉर माई सेल्फ, जो अगर मैं 2 kgs इन 2 weeks लॉस करती थी पहले, तो वो शायद अभी उतना नहीं हो रहा है. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन. ओके, so these are the questions. I think I am done with the questions. The only thing on diet I would say कि just plan your meals for the whole family. मतलब जब आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं कभी ये नहीं पूछती आपको कि आपने ऑयल कितना यूज किया, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग टू मी और व्हेन यू आर हियरिंग मी, आई प्रिज्यूम कि आप कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आपको अपना ऑयल्स चूज करना है. अगेन ऑयल्स के बारे में ऑलरेडी हैव डन अ वीडियो ऑल्सो कि कौन सा ऑयल चूज करना है. ऑलवेज बी ट्रेडिशनल, मतलब अगर आप वेस्ट से हैं तो आप पीनट का ऑयल यूज करोगे, अगर आप नॉर्थ से हैं या ईस्ट से हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज करोगे.
साउथ से है तो कोकोनट ऑयल यूज करोगे, एंड अमाउंट शुड बी वेरी प्रिसाइज। तो वो आपको मालूम है, उतना मतलब मेच्योर्ड एंड उतना समझदार आप हो कि कितना ऑयल यूज करना है, राइट। प्लान योर मील्स। अगर आप मील प्लान करते हो तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि आप कुछ शॉर्टकट में जाओ। शॉर्टकट्स मतलब भुजिया हो गया, शॉर्टकट्स मतलब ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर आपका मील प्लान रहेगा, यू विल नेवर गो रॉन्ग ऑन योर डाइट्स। एंड वर्कआउट्स अगेन एंजॉय करो, एंजॉय करो अपने वर्कआउट को। सो यू वोंट बी, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे को वर्कआउट छोड़ना पड़ जाएगा या बाउंस बैक करेगा वेट या क्या होगा नहीं होगा। रूटीन में रखो वर्कआउट का, मेक इट अ हैबिट, जस्ट एंजॉय द वर्कआउट। आई एम श्योर सब ने मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि पहले तो लगता था कि क्या करे, वर्कआउट करे नहीं करे, लेकिन करने के बाद ना मतलब इवनिंग में या मॉर्निंग में इतना अच्छा फील होता है। तो इट्स एक्चुअली सो कि मतलब आप बहुत अच्छा रिफ्रेश फील करते हो। एंड आई थिंक that's all I have to say for now. I take the questions if you have more questions. Yes. बॉडी पेन, अभी आपने नया नया किया ना, तो अभी थोड़ा सा बॉडी को पेन रहेगा, बट इफ यू स्टॉप डूइंग दिस दैट वोंट रिलीव यू। आप इसको करते जाओ, आपका बॉडी पेन चला जाएगा। हाँ देखो, इनको नी पेन में आया ना, रिलीफ आया। So you see, when you do, it will give you the refreshment, and I know where to stop. So उसका टेंशन मत लो आप। हाँ, वेलकम, माई प्लेजर। आई एम हैप्पी कि आपको कुछ नया सुनने को मिला, जो नया जानने को मिला। हाँ जी, ओके। हाँ, दैट यू हैव टू बी मोर फर्म। आई कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग कि किसको अगर क्या प्रॉब्लम है, किसको नहीं करना है, तो उसको आप ध्यान से सुनोगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी आपको। हाँ, यस एब्सोल्युटली, पॉस्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई बहुत जल्दी में कर रहा है और सोच रहा है कि हो गया, वो उतना नहीं काम करता। आप स्टेडी रहो, आप स्लो रहो, लेकिन पॉस्चर को आप फॉलो करो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। राइट, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? So I've already covered all the questions, I think. Any more? Okay, so I think we are done with the questionnaires, and सबको अच्छा लग रहा है? Okay, so see you in class. Bye bye all of you. Bye.